क्या किन्हीं को इसका आभास है, गणना है, गिनती है? नहीं जानते, धुएं धंधे में रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन हमें याद करना चाहिए कि 24 घंटा में हम कितने बार हमारा ये आवागमन होता है। तो 21,600 बार हम 24 घंटा में ये स्वर सहता है। 21,600। इस स्वर को बहुत मार्मिक, बहुत गुप्त रहस्य ज्ञान है, इसको गुप्त विद्या बोलते हैं। खुले तौर में इस विद्या को लोग तो नहीं एक बराबर पढ़ते थे, लेकिन आज सत्संग है तो थोड़ा सा झलक इसका, इस बात का, ज्यादा अंदर तक तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का जो जरूरत है, जरूरत वाली बात यही है कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नाड़ी कितने हैं। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, 72,864 नाड़ी, जिसमें से 3 नाड़ी को प्रमुख माना गया, जिसको हम इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी बोलते हैं। इंगला यानी बायां स्वर, पिंगला यानी दहना स्वर, और सुषुम्ना कौन सा है? जब दोनों बाया दहना तो जान गए, तो तीसरा कौन? तो तीसरा ही सुषुम्ना है, जो स्वर में 24 घंटा इंगला से कभी तो कभी पिंगला से, कभी पिंगला से तो कभी इंगला से ये स्वर चलता रहता है। इसी को हम जो दिन चलावे चंद्र, रात चलावे सूर, सोई नर जिए अमर भरपूर, जो बात कहें। तो इस स्वर को पहचानने के बाद हम अमर भरपूर यानी 100 साल से भी ऊपर हम जी सकते हैं। इसको आपको पकड़ना होगा, साधना होगा, पहचानना होगा, हम जी सकते हैं। तो ये थोड़ा अंदर की बात है, थोड़ा बाहर का बात आप बोलते हैं हल्का। दहना स्वर जिसको सूर्य स्वर बोलते हैं, दहना क्या है? सूर्य स्वर, सूर्य है। बाया क्या है? चंद्र, चंद्र है। जिस तरह ब्रह्मांड में दिन और रात के लिए एक चांद है, एक सूर्य है। केवल सूर्य ही होता तो क्या ये दुनिया रहता? नहीं रहता। केवल चांद ही होता तो दुनिया होता? नहीं होता। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए चंद्र और सूर्य की आवश्यकता है। तो उसी तरह ये धड़ धरती की एक ही लेखा, जस बाहर बस भीतर देखा। तो इस धड़ में भी सूर्य और चंद्र चलते रहता है। इसका भी टाइमिंग है, 2.5 घड़ी में एक स्वर चेंज होता है। 2.5 घड़ी में यानी 1 घंटा, 1 घंटा में एक स्वर चेंज होता है। आपका यदि दहना चल रहा है तो 1 घंटा के बाद बायां चलने लगेगा, फिर 1 घंटा के बाद दहना चलने लगेगा। ये निरंतर दहना बायां चलते रहता है। और बीच का चलने के लिए मात्र 4 मिनट, वो 4 मिनट ही चलता है। और उस 4 मिनट का भी बहुत रहस्यमय बात है, डेंजर है, डेंजर भी है और रहस्य भी है, दोनों। तो क्या रहस्य का बात सुनेंगे कि डेंजर का बात सुनेंगे? रहस्य का बात दोनों सुनेंगे, दोनों है कि नहीं? एक तो क्या है, जोड़ा रहेगा दोनों। आज बहुत बड़ा गुप्त बात बताने जा रहे हैं, जो रहस्य की भी बात है, डेंजर भी है, दोनों है। डेंजर इसलिए है कि हम लोग कबीर के भजन में देखे हैं, इंगला पिंगला तरनी भरनी सुषुम्ना तार से बिनल चदरिया। तो कौन चदर? ये चदर सुषुम्ना तार से ही माने ये चदर बिना है, और सुषुम्ना ही इसको नाश कर ले। तो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इंगला बायां और पिंगला दहना। ये याद रखना कि बायां को इंगला बोलते हैं, जिसको चंद्र स्वर बोलते हैं,
चंद्र सूर्य जब चलता है तो आपको शीतलता रहेगा, आप ऐसे छोड़ के देखिएगा तो शीतलता महसूस होगा, और जब सूर्य स्वर चलता है तो आपको गर्मी महसूस होगा। सूर्य यानी गर्मी होता है सूर्य में, तो गर्मी महसूस होगा। तो ठंडा और गर्म ये दोनों संतुलन बनाए रखता है शरीर को। दोनों का अलग अलग भेद है, बायां का अलग भेद है, दहिना का अलग भेद है। दहिना कब कब चलना चाहिए, बायां कब कब चलना चाहिए, कौन शुभ है कौन अशुभ है, किस स्वर में कैसे कौन सा काम करना चाहिए, सारे बहुत भेद है इसमें। और जो सुषमना का डेंजर वाली बात बोले, यदि आप अनुभव करना चाहते हैं इस चीज को, सुषमना को, तो सुषमना कब चलता है, कैसे आप जानेंगे कि सुषमना मेरा चल रहा है? इसको पहले तो परखना होगा, ये तीनों स्वर को पहले परखना होगा कि चंद्र कब चलता है मेरा, सूर्य कब चलता है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सबको अपना अपना बताइए तो कौन सा किनको चल रहा है? दाया चल रहा। चलिए आपका सही है, दाया चल रहा है। सबका दया नहीं चलता, आपको भारीपन महसूस होता होगा शरीर। वाह, साधना में बढ़िया ये। आप साधना में बैठिए, भजन भाव करिए। मामा तो यदि सुषमना आपका चल रहा है, सुषमना का मतलब दोनों जब बराबर बराबर, तो ये नाके तक रहता है, बाहर नहीं, पते नहीं चलेगा कि कितना जा रहा है। नाकी तक ऐसे आप छोड़ेंगे तो यहाँ से इधर नहीं पता चलेगा कि बाहर जा रहा है। मतलब आपका नाक के भीतरे में लगेगा, उतने में आता जाता है 4 मिनट के लिए। एक अंगुल भी नहीं, एक अंगुल भी नहीं, एक अंगुल भी नहीं, नाके के अंदर रहता है। हाँ, तत्व की बात है, 5 तत्व बारी बारी से, इंगला से भी पिंगला से भी। इतना बात बोलने से किसी को याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। हमारे शरीर 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीर। 5 तत्व है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और आकाश है। ये 5 तत्व भी स्वर के साथ चलता है। अब स्वर में आप 5 तत्व कैसे पहचान करेंगे? कौन सा? उसको भी पहचानने का विधान है। कौन सा तत्व में कैसा होता है, उसका लंबाई क्या है, कितना लंबा कौन सा स्वर चलता है, तो उसके लंबाई से आप पहचान सकते हैं 5 तत्वों को। और किस तत्वों के चलने से क्या काम मेरा बनेगा कि काम बिगड़ेगा, सारा भेद है इसमें। तो यदि दोनों स्वर आपका चल रहा है, दोनों स्वर चल रहा है, यानी कि आपका नाक से पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा दहिना जा रहा है कि बायां। कभी कभी आप जब आप इसको प्रयास करेंगे, अनुभव करेंगे, तब पता चलेगा। नहीं तो ऐसे दिन रात बीत रहा है, आदमी को पता ही नहीं चलता है कखन दहिना चलता है कखन बायां चलता है, कोई पता नहीं। लेकिन दिन रात यदि आप स्वर माने श्वास पे नाम ले, तो व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। इसलिए प्रत्येक श्वास को परखते रहना चाहिए कि कब मेरा दहिना होता है, कब मेरा बायां होता है। तो आज के बाद आप अनुभव करेंगे कि यदि दोनों स्वर चल रहा है और आप घर से निकल गए किसी तरह, दोनों स्वर चल रहा है, इसको आप लोग सभी लोग गौर से सुनिए। थोड़ा सा जागृत में रह जाइए है, कितना अरे ये एक चीज और याद दिलाते हैं, क्या होता है सुन लीजिए। 3:35 में ना हम लोग थोड़ा सा 20 मिनट के लिए ध्यान में आ जाएंगे, याद? हाँ, 3:35 में है ना, फिर इसका भी बताइएगा। यदि दोनों चल रहा है तो आप भूल कर भी, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो घर से कदम नहीं निकालें। यदि आपने निकाल दिया हड़बड़ी में, आप चले गए, अपना स्वर को नहीं पहचाने, तो निश्चित है आपका दुर्घटना होने वाला, निश्चित। आप लिख लीजिए डायरी में, साफ मृत्यु। नसीब सही रहा तो बच गए, हाँ, नहीं तो राम नाम से। राम नाम सत्य है। ये हमने अनुभव किया है, हमको अब अनुभव है इस चीज का। हमने धोखा खाया है,
हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा वही हाल था। चलने के समय में हम लोग तो ऑफिशियल वाला आदमी, हाँ जल्दी चले, निकलना। हाँ अब ये बदलेगा तब ना है। हाँ तब तक आप लग रहा है कि मेरा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, बदलिए नहीं रहा है। हाँ। आप हड़बड़ी में निकल गए, हो गया घटना। तो जोग करे यार जुगती ना जाना है। तो हमने देखा उसमें भी 2 स्वर होता है, एक अस्त एक उदय। स्वर का भी इसमें है, एक अस्त होता है तो एक उदय होता है। यानी बदलने के समय अब बदलने वाला है, तो जब बदलेगा तो एक अस्त होगा, एक उदय हो जाएगा। तो अस्त हो रहा हो और आपने निकल गए, अस्त होने वाले के कगार में था और उदय होने वाला था, आपने रुका नहीं। अब नहीं रुके, कम से कम 4 से 5 मिनट रुक जाना चाहिए। यदि दोनों चल रहा है तो आप 5 मिनट कम से कम रुक जाइए। आपका निश्चित है कि एगो चेंज होके एगो बंद हो जाएगा। आप नहीं रुके, आप चल दिए तो आप निश्चित जानिए कि धोखा आप खाएंगे ही, चाहे जिस रूप से धोखा खाएं, आप धोखा खाएंगे, चाहे हल्का धोखा खाएं या ज्यादा धोखा खाएं, लेकिन धोखा तो निश्चित खाना है, कोई नहीं रोक सकता। ये कटू सकते हैं, ये टाल नहीं सकते। कारण होता है कि बड़ी एक्सीडेंट होता है रोड में, तो यही सब कारण है, रोड में जो एक्सीडेंट होने का यही सब कारण है। आपका दाहिना स्वर रात को चलाना है तो कैसे चलाओगे? तो चाबी की जरूरत है। तंत्र का चाबी जिसको पहले बोलते थे बाबा लोग, क्या आपके पास तंत्र का चाबी है? तंत्र का चाबी आप जानते हैं कि तंत्र का चाबी कैसे खोला जाता है? पहले इस तरह बोलते थे इसको, है कि नहीं? और जल्दी नहीं बताते थे किसी को। कहता है शब्द में कि निस्बासर हमसे कहो किसका है प्रकाश, और 3 स्वर के भेद के खोली कहो हरिदास। दाहिना स्वर यदि चल रहा है रात में तो जंगलवा में जाके आप सो जाइएगा तो आपके पास में बाल भी बांका नहीं होगा। अभी प्रेजेंट के बात कर दे रहे हैं। और यदि दोनों का मिलान हो रहा है और घर से निकल जाएंगे तो हो सकता है तो वापस घर नहीं लौटेंगे, इसका ही नियम हो सकता है नहीं लौटेंगे। तो नहीं भी लौटेंगे तो अब क्या करना है उस समय में आपको कि देखो कि हमारा दोनों स्वर चल रहा है 2 मिनट 4 मिनट, तो बैठ जाओ। 4 मिनट और का समय है। हाँ बैठ जाओ, और नहीं बैठोगे तो तुरंत पानी जो है सो पैर में लगा लेना, यहाँ से हाथ ठंडा कर लो, चेंज हो जाएगा ना? चेंज 1 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में नहीं, उससे भी कम में तुरंत। जैसे कीड़ा चलता है ना, उस तरह से कीड़ा जैसा चल के बैठ जाएगा, फिर दूसरा स्वर चल जाएगा। तो उसमें से भी भेद है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है, हमको कहीं जाना है, तो ये दाहिना पैर को पहले जमीन में रखना है। तो ये जो है सो बायां सम है और दाहिना विषम है, तो 3 कदम देना है विषम में, माने दाहिना में 3 कदम और बायां में 2 कदम रख के, और बायां में 2 कदम, उसमें बराबर पैर रख के। हाँ, 1 कदम एक करके बराबर करके ही चलना। तो दूसरा का भी उसी समतुल्य में रखना है। 2 बायां 2 पर। देखो हम इसीलिए ये चौपाई को हम बोले हैं कि ताकि लोगों को सुनावे और जीवित रहे ढंग से। सही बात है ना? तो इसके लिए यदि आपको रात में दहिना ही चलाना है तो उसका भी तो भेद है कि आपका दहिना कैसे चले। दहिना मान ली दहिना नहीं चल रहा है, लगातार आपका चल रहा है एक ही स्वर, तो आप निश्चित जानिए कि 1 साल के बाद यदि 3 दिन 4 दिन तक सप्ताह भर एक ही स्वर कोई चल रहा हो तो निश्चित जानिए कि साल भर के बाद आपका मौत आने वाला है, आपको कोई नहीं बचा सकता।
इतना बड़ा भेद बता दिए, आने के बाद में सुन लो। यदि नहीं चल रहा है रात में दहिना स्वर, तो तुरंत पैर हाथ धो के बाएं करवट में लेट जाना। 1 मिनट में हुए जो है सो खुल चेंज हो जाएगा। अच्छा, दहिना स्वर खुल जाएगा। अच्छा, वही चाबी है। और बाया, यदि हमको बायां स्वर चलाना है दिन में, तो सुबह तो बायां पर चलना शुरू हो ही जाएगा, ये कोनो अथी की बात नहीं है। लेकिन भाई ये दिन भर रखना है आपको। दिन भर रखेगा तो कोई हरज नहीं है, ठंडा ठंडा रहेंगे, कोई सर्दी खांसी लंद फंद कहीं का भी पानी पी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्वर में यदि गलत कर लिए तो कई दफा पानी खराब रही बार। जैसे बहुत आदमी सर्दी धर लेता है, हाँ तुरंत, हाँ उसको पता ही नहीं कि हमको सर्दी क्यों पकड़ा। हाँ तो सर्दी पकड़ने का कारण है कि आपका बायां स्वर चल रहा था और आपने स्नान कर दिया। बायां स्वर चल रहा है और अपना स्नान कर दीजिएगा, तो भीतर ठंडा है और ऊपर से भी ठंडा कर दिए तो आपको निश्चित है सर्दी पकड़ेगा। और दहिना स्वर यदि चल रहा है और नहाइए। आप कितना नहा जाइए, रात को नहाइए, 12 बजे नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे रतिया को भी नहाइए, आपको सर्दी नहीं धरने वाला है। यदि बायां चल रहा है, रात को आप स्नान कर दीजिए तो तुरंत सर्दी पकड़ लेगा। बहुत बड़ा रहस्य है। स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है तो स्वर को पहचानना है। इसलिए उसके बाद में स्वर के विषय में जब खुल के आप बता दे रहे हैं, ईश्वर का संधि विच्छेद तो आप लोग गुरुजी है ही हैं। ईश्वर, हाँ, ईश्वर तो नहीं, ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर होता है। अच्छा, इस जोड़ स्वर स्वर, तो ईश के माने की ना है भगवान। नहीं, हाँ। गलत बात। ईश माने जगह का नाम है। जैसे इस जगह बैठो, हाँ, तो ईश्वर, इस हाँ। जगह देखो, है ना। और स्वर माने क्या है, जो हमारा चल रहा है। तो दोनों मिला के कहता है ईश्वर। तो मान के चलो यही गॉड है, वही ईश्वर है। यही ईश्वर है, ईश्वर। हाँ। एकर बिना तो है काय सेकंड जीवित रहे पर बहुत ज्यादा तो 2 सेकंड 3 सेकंड में तो है खलास है। हमें खलास है, ये संसार खलास है। ये तो स्वस्थ रहने के लिए भी आप नियमित जो भोजन होता है, शौच होता है, उसको भी जानना चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानने के कारण हम बीमार पड़ते हैं, बीमार रहते हैं, गैस होता है, अपच होता है, खाना नहीं पचता है। क्या कारण है? तो हमारे स्वर का ज्ञान नहीं रहने के कारण ये होता है। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है और आप खाना खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन, मतलब एक दिन खा गए, खा रहे हैं, आपको पता नहीं कि हम तो बायां में खा रहे हैं कि दहिना में खा रहे हैं। खाए ले पर डे आप तो बायां में खा जा रहे हैं, पर डे बायां में खा रहे हैं। अब उतने टाइम में बायां आपका चल रहा है, उतने टाइम आप खाना खा रहे हैं। डेली आप बायां स्वर से यदि भोजन आप करेंगे तो निश्चित जानिए 2-4 दिन के अंदर आपको बीमार होना है, पेट खराब होना है, अपच होगा, गैस होगा। गैस के कारण आप जब गैस बढ़ता है तो बहुत बीमारी बढ़ता है। पेट सफा तो हर जागला है तो पहला ही नहीं गो, सुतल है तो पैतल है। और यदि दहिना आपका चल रहा है और आप खाइए ना, अभी खाइए और फिर कोई दे देगा ना तो फिर वो आप खा देंगे, लेकिन पेट उठ कुछ खराब नहीं होगा। कोई खराबी नहीं करेगा, ना गैस होगा ना पेट खराब होगा। लेकिन खाना है तो उसी समय, लेकिन दहिना स्वर में आप खाइए स्वर में बात खाना है। और बायां स्वर में आप पानी कीजिए। पीजिए। बायां स्वर से पानी पीना है और दहिना स्वर से खाना भोजन खाना है। बायां स्वर में लघु संख्या जाना है और दहिना स्वर से दीर्घ संख्या जाना है। दीर्घ संख्या मतलब बात मल त्याग जो करते हैं, मल त्यागना दहिना स्वर में। बहुत को है कि हमारा गैस हो जाता है, ये हो जाता है। आप स्वर के अनुसार आप जाइए। बायां स्वर में आप घंटों घंटों बैठेंगे, आपका होगा ही नहीं, क्लियर ही नहीं। हाँ। बायां स्वर चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, आपका प्रेशर होगा ही नहीं। तो शौच करने के लिए दहिना स्वर, दहिना स्वर में आप जाइए, आपका हाजमा खुला होगा।
पेट का बीमारी सही रहेगा। उसमें भी दिशा है, कौन दिशा में मुंह करके सोच करना चाहिए, इसमें भी दिशा है। आप प्रतिदिन पूरा मुंह करके नहीं करते हैं तो आपका तो निश्चित प्रेशर जानिए रहेगा ना, आपका पेट खराब होगा। तो वो जनरली दहीने रहेगा। आपका ज्यादा प्रेशर है ना, तो दहीने रहेगा। आप यदि ध्यान पश्चिम मुंह दीजिएगा। करके प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित जानिए आपको बवासीर होगा। हाँ, लगातार बहुत लोग नहीं जानते हैं बवासीर भाई के लोग, ठीक है ना। जिनका वो डायरेक्ट- पश्चिम मुंह करके तो कह रहा है तो बवासीर तो है करता। जिसका घर का बाथरूम ऐसा रहता है, देखिए उसका घर का लगभग सबका हो जाएगा, एक एक करके हो जाएगा। उत्तर मुंह होना चाहिए। हाँ, और पश्चिम मुंह करके वो करो हो पर डे हाँ। तो पूरे परिवार के बवासीर धरता। एक एक करके। अब पता नहीं है सबके बवासीर सबके हमारे भाई इसने कह रहा है तो बवासीर तो धरेगा। तो बोला थे न पूरा एकदम लहसुन प्याज वो सब मसाला नहीं, वो दिशा के अनुसार वो होता है। लहसुन जानते हैं ना, एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है, उसको कभी गलत नहीं कहेंगे, ऋग्वेद में दिया है। अच्छा, वो तो दवा है, अमृत है। हाँ, वे मनुष्य यदि नहीं खाए तो उसका गर्मी कहाँ से आएगा? वो अमृत है, वो अमृत है। अमृत का ही वो अंश है। वो लोग जो है ना, ब्राह्मण लोग जो है ना, अपना कमाने का ये ढंग कर लिया है और सबको बता देता है तो लहसुन प्याज खाए का। हमर चिन्नी बोला तो किनके हम पाटे पाट समझाओगे। अरे चुटिया बनो, जड़ है, जड़ को हम खा सकते एक हैं। रहस्य का बात और बताने जा रहे हैं, जो हम लोग मंत्री साहब के घर में हम लोग जो क्रिया किए थे, एक दीपक हाँ, जलाने की दीपक बोला, क्रिया, हाँ, वो किसी ने गौर नहीं किया कि आखिर कौशिक जी इस चीज को करवाने जा रहे हैं, हाँ, इसका क्या रहस्य है? क्या रहस्य है, कोई पूछबो नहीं किया बाद में, न कोई जानने की कोशिश की। हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ, हल्का सा कोई किए, लेकिन आगे कोई इसका बात नहीं किए, जो कि उस दिन हम लोग को प्रत्यक्ष दिखा दे। हाँ, दिखा था। जो चीज हम लोग किए थे वो प्रत्यक्ष दिखा था। और आज यहाँ डाले पे डाले जा रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या तो यहाँ घी डाले पे डाले जा रहे हैं। बस मत नहीं करके रहिए। नहीं नहीं तो हो गया समझ। उत्तर दक्षिण लग कहाँ पूरा हुआ है? कैसे? हाँ, उधर जाएंगे लेकिन इधर लग। हाँ, दिशा वाला बात, जैसे आपको मान लीजिए पूरब की ओर जाना है, तो स्वर भी पूरब जा रहे हैं, स्वर भी दहना पर आगे बढ़ाना है। पश्चिम जा रहे हैं, जो शुभ अशुभ का बात है, घर से निकल रहे हैं और आपको पश्चिम की ओर जाना है और दहिना चल रहा है, तो आपका काम उतना हो सके नहीं बनेगा जिस काम के लिए जा रहे हैं। उसमें भी स्वर का दूरी है, स्वर का दूरी है, दूरी के अनुसार भी आप कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारा वो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पता लग जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा। स्वर का दूरी के अनुसार आप जो श्वास लेते हैं उसका कितना दूरी हम लोग कितना लंबाई चल रहा है। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व यदि चल रहा है तो आप निश्चित है आपका काम बनेगा। अग्नि तत्व यदि चल रहा है और घर से आप निकल गए हैं किसी काम के लिए, तो बना हुआ काम आपका बिगड़ने वाला है। और सुषमना चल रहा है तो नाश होने वाला है, जाना ही नहीं चाहिए। जाना ही नहीं, तो नाश हो जाएगा। तो स्वर का इतना बड़ा रहस्य वाली भेद है, तो क्या आज तक समाज में किसी ने स्वर के विषय में इतना कुछ बात कोई बताया नहीं बताया। अभी हम इतना बोले तो क्या सबको याद हो गया होगा? हमको नहीं लगता याद है। और दूसरा कि एक तो इंगला पिंगला उसका नापना कि कई अंगुल चल रहा है, वो तो पहले जाने अंगुल क्या होता है, कितना दूरी होता है, कितना दूरी होता है, पांचों तत्व कितना में चलता है, कितना पहले दूरी। उसको पहचानना है। अग्नि तत्व 4 अंगुल,
अग्नि तत्व कितना? चार चार अंगुल। वायु तत्व अच्छा सब तो 8 घंटा अंगुल। लाग गेला। अच्छा पूजा वाले इनको पूछे नहीं। पृथ्वी तत्व 12 अंगुल और जल तत्व 16 अंगुल। यही इसका पांचों तत्व पहचानने का भेद है। हाँ पूछिए। उसमें भी एक सगुण स्वर होता है, एक निर्गुण स्वर भी होता है। सगुण स्वर और निर्गुण स्वर। अच्छा तो पकड़िए। सगुण स्वर क्या है? सगुण स्वर जो हम लेते हैं वो सगुण स्वर है। और जो स्वर को हम छोड़ देते हैं वो निर्गुण स्वर कहलाता है। तो निर्गुण स्वर में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। आज हम स्वर का पूरे भेद ही खोल के बता दे रहे हैं। जिनको याद करने को होगा याद रहेगा, नहीं याद चला जाएगा। बाद में नहीं बोल सकती है कि नहीं बताया है। बार तो फिर बोलने का पूछेंगे। चीज़ ये नहीं। सब चीज हमेशा बोलने का कभी कभी आता है। संजोग सत्संग है। अभी तो छेड़े हैं इसीलिए। सत्संग है, सत्संग में ही सारे रहस्य की बात होती है। सगुण स्वर में ही शुभ काम करना चाहिए। सगुण स्वर मतलब जब श्वास आप लेते हैं, जब लेते हैं उसी समय कोई भी शुभ काम को करना चाहिए। उसको सगुण स्वर कहते हैं। और उसको सगुण स्वर और उदय स्वर, निर्गुण स्वर और अस्त स्वर दोनों अलग अलग है। एक डूब रहा है और एक उग रहा है। एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है और निर्गुण हो गया, बाहर चला गया निर्गुण हो गया, अंदर खींच लिया सगुण हो गया। सगुण तो सगुण और आपका ये उदय स्वर, ये दोनों यदि चल रहा है और कोई काम आप कर रहे हैं तो आपका काम बनेगा, निश्चित है। आप इससे भविष्यवाणी भी कर सकते हैं किसी का। जैसे हम यहाँ बैठे, आप हमको कोई प्रश्न कर दीजिए कि हमारे काम बनते कि ना बनते। यदि कोई स्वर ज्ञानी है, स्वर ज्ञानी यदि कोई है, उसको जाकर आप पूछिए कि हमारा कुछ काम है, ये काम वो काम आपको बताना होगा। इस तरह का काम है, ये काम हमारे बेहतर कि नहीं। यदि उस स्वर ज्ञानी है, स्वर का ज्ञान है, विद्या है, तो आपको बता देगा कि तो कामा बनता कि नहीं बनता। ये सब रहस्य का बात है। अब धीरे धीरे बताएगा। एक दिन तो नहीं रहता। हाँ, लेकिन जो स्वस्थ रहने वाली बात जो बोले हैं उसको ध्यान दीजिए। बाकी जो कुछ भी बोले उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना याद रखिए कि दहना स्वर में भात माने भोजन करना है, खाना है, और दहना स्वर में ही मल त्यागने के लिए जाना है। बायां स्वर में पानी पीना है और दाहिने स्वर में भोजन करना, दहने स्वर में भोजन करना। इतना ख्याल रहे 24 घंटा तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। जब भी पानी पीने का इच्छा हो तो दहना स्वर में नहीं पीना चाहिए। बाएं स्वर में आप जितना पानी है पीना है, पीजिए, जम के पानी पीजिए, आपको नुकसानदेह कभी नहीं करेगा। और दहना स्वर में पानी आप खूब पी गए तो आपको नुकसान करेगा। डूबते बेरा डूबते तो छटपटाई तो इस स्वर के अनुसार आप अपना दिनचर्या को ढालेंगे तो आप बीमार नहीं हो सकते हैं। आपका शरीर में जो क्रिया है, पाचन क्रिया, वो सब सही रहेगा। स्वर से ही सारा पाचन क्रिया काम करता है। एक और रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि आपका दर्द शरीर में कहीं पर भी पीड़ा हो गया है, पीड़ा दर्द बढ़ गया है, तो उस समय आप अपना स्वर को पहचानिए कि हमारा दहना चल रहा है कि बायां चल रहा है। दर्द बढ़ा, जिस समय दर्द बढ़ा है उस समय का बात है। दर्द बढ़ा हुआ है, माथे में दर्द हो रहा है या शरीर के कोई अंग में दर्द बढ़ा हुआ है, आप उस समय अपना स्वर को पहचानिए कि कौन सा दहना चल रहा है कि बायां चल रहा है।
यदि जौन स्वर चल रहा है तो उस स्वर जब तक बदलेगा नहीं तब तक आपका शरीर में दर्द रहेगा। और यदि दर्द खत्म करना है तो आप स्वर को चेंज कर दीजिए। दहना चल रहा है, खूब दर्द हो रहा है, तो आप बायां उसको प्रयास करिए कि बायां हम उसको कैसे लाएं। और जैसे ही आपका बायां आएगा, लेकिन आएगा नहीं, ये भी जान लीजिए, जटिल हो जाता है। दर्द के समय में आता है, जल्दी आएगा। आएगा ही नहीं जल्दी, बहुत जटिल हो जाता है। बहुत मुश्किल से उसको प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, उदम बहुत जटिल हो जाता है। तब होते 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 बदल जाएगा। फिर आप उसके पीछे लगना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि इसको हम नहीं प्रयास करें तो नहीं होगा, लगना होगा उसके पीछे, हटा उसको चेंज करने के लिए। अभी हमारा 80 साल होने चला, आज तक एगो टैबलेट नहीं खाए हैं, यही स्वर ज्ञान से। सुन लो, और न हम इंजेक्शन लिए हैं। ये क्या बोला थी, हम इनके जब बीमारी ढुकल रहो न कि कोरोना डॉक्टर हमारे संग झगड़ा ले लिया, हम देने आए हैं, देंगे, बोलिए जाइए हमारे नाम में केस कर दीजिए, हम नहीं लेंगे। तो क्या समझ गया गोविंद अरे बैठा बैठा तहेगा नहीं ये हमार मोसियत बात। हम जो मन तो ठीक न तीनों जुटियो, मामा जुटला तो भैया जुटला तो भाई। तो इस तरह के काम जो है आप लोग करेंगे और करके अपने शरीर को बुलंद रखें, मृत्यु से बचें। मृत्यु से बचने के लिए आपको बहुत बड़ा तलवार मिला है, और इस तलवार को यदि आप नहीं रखोगे या नहीं करोगे तो गुरु के क्या दोष। स्वर का ऐसा भेद भी है कि आप अपने मौत को भी जान जाएंगे। कौन नहीं जानना चाहेगा। हमार बड़का बाप 1 महीना पहले कह दल रहे कि कार्तिक अमावस्या दिन तो ना जाइए कहीं बेटा, तो हम जू भागे ले भाग लियो कार्तिक। अब फेटे लाग लियो। अब माई जैसे हमें कुछ भूल रहे ही कि कहाँ खेल रहे है, तो कहे चल चल गुरु बोलाई रहे है, तो कूदले गेलिए थोड़ी छाड़ी की। अब गेलिए तो कहो कि बाबू अइले, तो कहिए हाँ अइले, तो कहो दूध हो घरे, हम कहे हाँ अइले, तो कहो जन तनिक गरम करके आए, गरम करके आए ले लिए। अगर बाद में कहो क्या रे तुलसी के मालवा कहाँ रख लिए, हम कही गाय को तो हमें थोड़ी पी दे, तो कहो तनी मुर्गा तर देखी तो है, तेरी उठा के देखिए तो हुए है। तब जैसे कहिए कि हाँ गो मुर्गे तर हो, तो कही दो पिंधाई दे, तो पिंधाई दिली। तो कहो कि बाबू तोरा तो हम गुरुमुख नखियो करल, लेकिन हमारे जन्म लगे एकदम पक्का याद कही दे रहा है, बहुत सारा विद्या तो ऑटोमेटिक हासिल है, तो संभाल दे संभाल। ये देखिए वो है बतिया भाई गले हो, लाखों आदमी के खाना में अकेले और कोई और कते आदमी हती तो लाखों, तो 20,000 घर खाली कुर्मी महतो पिछले बलिया बागम से लेकर के बड़का गांव उठन गोटे। अब कुछ मनोरंजन। हाँ आप मनोरंजन हर समय बीते पछताए हैं, अवसर बीत जाए।